बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए कोई पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है या कोई समंदर पार पाकिस्तानी है, वो दुखी है, वो रंजीदा है, वो चाहता है पाकिस्तान के हालात ठीक हों, पाकिस्तान एक बावकार कौम की तरह और बावकार मुल्क की तरह जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो ख्वाब था और हमने जो करके माजी में दिखाया उसी तरह से उभरे। लेकिन शायद हम इस वक्त उन चक्रों में अपनी अनाओं के अंदर, इंतकाम के अंदर, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में इतना आगे चले गए हैं कि हमें पता भी नहीं है चीज़ें दुनिया कहाँ पे चली गई है। थोड़ा अर्सा पहले एक बड़ा अहम इजलास हुआ और उस अहम इजलास के अंदर जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं वो थे, अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर थे और यूएई और सऊदी अरब, और आपको पता है कौन सा मुल्क था? हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसके खुफिया एजेंसी के या कौमी सलामती के जो मुशीर हैं वो वहाँ मौजूद थे। अब एक ऐसी खबर आई है कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि 12 खुफिया एजेंसियाँ, जो दुनिया की 12 टॉप खुफिया एजेंसियाँ जिसको आप कह सकते हैं, टॉप ना भी के अब ताकतवर खुफिया एजेंसियाँ कहना चाहते हैं, उनका एक इजलास हुआ है। और जाहिर है उस इजलास के जब ऐसे इजलास होते हैं तो वो किसी मकसद के लिए होते हैं। दुनिया में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको तब्दील करने के लिए या अपने इन्फ्लुएंस को लेके कोई ना कोई उसका एजेंडा होता है। लेकिन पाकिस्तान इन खबरों के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसकी क्या वजूहात है? मैं आपके सामने ज़रा ये खबर सबसे पहले रखना चाहता हूँ कि ये खबर आई कहाँ से है, और अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी इसको कर रहा है। मैं रॉयटर्स की जो इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारा है उसकी खबर दे देता हूँ। उन्होंने लिखा जी, एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड्स स्पाई चीफ्स मीट इन सीक्रेट कनक्लेव इन सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर दुनिया की तकरीबन 12 जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके मुतालिक बताया गया है कि उनका एक इजलास हुआ है, और उस इजलास के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन शरीक है। मैं आपको वो बता भी देता हूँ कि जिनके नाम से या जिनके नाम के ऊपर हम ये सब कुछ करते रहे हैं, अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे जो ममालिक या ऐसे लोग हैं जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिसमें कनाडा भी शामिल है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, और जिसमें टर्की भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है। जाहिर है उसमें इंडिया भी ज़रूर होगा, इंडिया भी उसका हिस्सा उस पूरे अलायंस का है। लेकिन पाकिस्तान उसका हिस्सा जो है वो क्यों नहीं है? या मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, सिर्फ ये दे रहा हूँ कि दुनिया की तरजीहात क्या हैं और हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारी एनर्जीज़ कहाँ पे लगनी चाहिए और हमारी एनर्जीज़ कहाँ पे लग रही हैं। ये फ़र्क है दुनिया में और हम में, और इसी वजह से हमारा इस वक्त मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमें 2 अरब डॉलर चाहिए, हमें 3 अरब डॉलर चाहिए, हमें 6 अरब डॉलर चाहिए, और इससे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर दुनिया लगा देती है। और उसकी वजह क्या है कि आखिर 75 साल के बाद ये सवाल करना जायज़ है हर पाकिस्तानी का कि हम मंजिल से हर गुजरते लम्हे के साथ दूर क्यों होते जा रहे हैं। हम चले एक ज़माने में मुकाबला किया करते थे इंडिया का, अब तो पाकिस्तान में ना डिबेट होती है, ना हम ये बहस करते हैं कि इंडिया कहाँ और हम कहाँ। हम किसी और नहीं, अपने बरादर इस्लामी मुल्क की जो हमसे अलग हुआ है, जो हमारे वतन से हुआ, और वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश का मुकाबला करना भी हमारे बस की बात इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। आखिर इसकी कोई वजह तो होगी, इसका कोई जिम्मेदार तो होगा, या इसका जिम्मेदार भी वो 3.5 साल की हुक्मरानी करने वाला इमरान खान ही करार देना है, या पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान को ही करार देना है? तो बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान ने भी आज फिर खिताब किया है, और ख़िताब करते हुए बड़े उन्होंने वैलिड सवालात उठाए हैं। एक तो इमरान खान फ़िलहाल आज भी उन्होंने कहा जी मैं तो खड़ा हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि कौम भी उसी तरह से खड़ी रहेगी। और फिर उन्होंने कहा कि देखें 2 ही रास्ते हैं, और इन रास्तों में से उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि आप कबूल कर लें कि एक अंधेरा और तबाही का रास्ता है, दूसरा कानून की हुक्मरानी का रास्ता है और तरक्की का सफ़र है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बात बड़ा वैलिड सवाल इमरान खान ने आज उठाया है, वो ये है कि ठीक है आप तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर दें, ये ठीक है, इस वक्त पूरा जो जोर है इस बात के ऊपर है, लेकिन उसको ख़त्म करने के बाद का जो प्लान है वो बता दें। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। हाशिम डोगर एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी इसमें कोई शक, अब हाशिम डोगर आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इमरान खान से अलग होने की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान का वोट बैंक है,
वो कहते हैं जी 9 मई के बाद सूरत हाल तब्दील। अब वो मुल्क की एक जमात है कि रियलिटी है, ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे गलती भी हुई होगी, मैं इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, लेकिन इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं सेटल डाउन तो करना है। आप कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं, दुश्मन से भी बातचीत करते हैं, ये तो फिर पाकिस्तानी है, ये तो फिर अपने लोग हैं। अच्छा, अब ये उनका कि आगे का प्लान किसी के पास नहीं है। फिर एक और बात जो उन्होंने आज बड़ी की, उनका ये जो वो हमारे दौर में जो शोर मचाते थे और अदालतों से रुजू करते थे, वो आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार आज कहाँ चले गए हैं। आज तो मीडिया के ऊपर इमरान खान के नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी है। फिर इमरान खान ने एक और बात की कि जब तक बाहर का इन्वेस्टर और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें ना कि जब आप मुल्क की अदालतों की बात नहीं सुन रहे, तो फिर कौन जो है वो आपकी आगे आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। और इसकी मिसाल जियो आज वो डिबेट करवा रहा है, ग्रेट डिबेट इकोनॉमी के हवाले से। वहां पे आरिफ हबीब ने बताया, उनका जी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर $6 अरब आए थे, वापस चले गए। आप बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनके लिए जब उनको ये तासुर लगेगा तो वो कैसे पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, उसको भी छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही का केस जो है वो लगा हुआ था अदालत के अंदर, और गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब जिनके हवाले से पंजाब हुकूमत बाकायदा मुहिम चलाती हुई नजर आ रही, उनका जिनका PTI की तरफ रुझान है, उन्होंने आज उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर उन्हें जेल भेज दिया है। और उसके फौरन बाद अंदाज़ा ये लगाइए कि एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि सुहेल जफर चट्टा जो DG एंटी करप्शन पंजाब है, ये दुनिया की वाहिद मिसाल होगी जहां पे एंटी करप्शन के अंदर वो शख्स लगाया गया जिस पे कभी करप्शन का इल्जाम भी लगा हो, दुनिया ऐसा नहीं करती। और आप अंदाजा कर लें उसको, वो क्या कहता है, वो कहते हैं जनाब के अदालती फैसला हकाइक के बरक्स है, परवेज इलाही के खिलाफ ठोस शवाहिद है, फैसला आला अदलिया के अंदर चैलेंज करेंगे और उनके मुताबिक जी इस अदालती फैसले के अंदर बहुत सुकम है। अब मालूम ये नहीं पड़ता कि एंटी करप्शन वाले खुद ही अदालत बन गए हैं, खुद ही वो प्रोसिक्यूशन है। इसी तरह से पंजाब पुलिस के केस के अंदर भी दिखाई दे रहा है, आपके पास शवाहिद हैं, आपके पास सबूत हैं, तो आप अदालतों में ले जाएं, अदालतों में जाके साबित करें। और अदालतों में अगर साबित नहीं होते तो इसका मतलब, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे प्रोसिक्यूशन का प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जरदारी, शरीफ खानदान, बाकी सब के ऊपर आपने केसेस देखे अदालतों में जिस तरह से होता है, तो क्या यह समझ लिया जाए कि वो सबका इनकी तरफ रुझान था, ये सब नून लीग के थे, सब पीपल्स पार्टी के थे? ये बड़ा आसान होता है उनको टारगेट करना, और प्रोपेगेंडा किया गया उनके फेसबुक को लेकर। जज साहब ने वो भी बता दिया, उन्होंने कहा मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन आमिर मीर माफी नहीं मांगेगा, पंजाब हुकूमत माफी नहीं मांगेगी। मोहसिन नकवी जिसको पहले निगरान वजीर आला, अब तो मीडिया को भी ये हुक्म दे दिया गया कि आप जनाब इनको ये बताएं कि ये वजीर आला सिर्फ कहना है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को लेके अब इमरान खान ने जब ये बातें की हैं, तो उसके बाद मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूं, वो खबर ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब के मुतालिक बताया गया कि जनाब उन्होंने अपना घर भी बेच दिया है, उन्होंने अपना फार्म हाउस भी बेच दिया है, उन्होंने अपनी गाड़ियां भी बेच दी हैं, और वो छोड़ के जी पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, और अब वो वहां पे ही रहेंगे और वो दुबई चले गए हैं। हालांकि इस वक्त झूठ बोलना बड़ा आसान है, वो वहाँ पे शोज करने गए हैं, आप जानते हैं वो कनाडा भी जाते हैं, दीगर ममालिक के अंदर भी जाते हैं, और ये उनके मामूल के जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम्स हैं उसके मुताबिक वहाँ पे गए हैं, और 6 महीने पहले के हैं जहाँ पे वो शोज रिकॉर्ड करेंगे, शोज रिकॉर्ड करके वापस आ जाएंगे। देखें, जो धरती से प्यार करने वाले लोग हैं वो धरती को छोड़ के नहीं जा सकते, वो इस धरती में मरना और इसी धरती में दफन होना चाहेंगे। ना तो कोई बाहर के मुल्कों में अकाउंट्स हैं, ना कोई बाहर असासे हैं, ना प्रॉपर्टी हैं, तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में उनका कौन सा ठिकाना हो सकता है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।